दिल्ली के अंदर एक वाकया हुआ है कि काजी सर्विस ब्रिगेडियर और उसके बेटे को मारा गया है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था कि लोगों ने उसे अदम बर्दाश्त होने की हैसियत में उसे मारा है। मोदी के आने के बाद इंडियन कल्चर में क्या फर्क आया, मार का हक के बाद इंडियन अफवाज के लिए कितनी मुश्किलात पेश आई और मार का हक के बाद पाकिस्तान अफवाज के लिए नेशनली और इंटरनेशनली क्या कामयाबी। 2014 में पहली दफा नरेंद्र मोदी इंडिया के वजीर आजम बने और उसके बाद से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है वो परवान चढ़ रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका अस्करी विंग पहले बना और उसके बाद उनका पॉलिटिकल विंग। नरेंद्र मोदी ने जो है वो ग्रेटर हिंदुस्तान का नारा लगाया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का है और बाकी जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। खास तौर पे मुसलमानों को बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद हमारी जो मसीही बरादरी है, सिख बरादरी है, उनके साथ जुल्म सितम हुआ। इवन दलित जो कि लो कास्ट लोग हैं उनके साथ भी ये मामलात रहे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जो ताकत है उसको मिसकैलकुलेट किया। उन्होंने ये सोचा था कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान से हमें जवाब नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और फिर पाकिस्तान के बहादुर अवाम जो अपनी अफवाज के पीछे खड़ी रही, पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दिया हिंदुस्तान। उसके बाद हमने ये देखा कि भारत जो है वो घुटनों के बल आ गया। कोई 5 जहाज कह रहा है, कोई 6 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, तो वो भी इंडिया का नुकसान हुआ। रावलपिंडी के अवाम वो पाकिस्तान के फ्लैग्स लेकर बाहर निकले और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मतलब एक जज्बा था लोगों के। पाकिस्तान की फौज ने ये जज्बा देखा अवाम का, तो उन्होंने कहा अब हमें कोई नहीं है। भारत के अंदर जो अदम बर्दाश्त का मुआशरा है ये मोदी की वजह से हुआ है। नरेंद्र मोदी जो है वो इसके जिम्मेदार है। गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, उनको क्या कहा जाता था? गुजरात का गुज्जर कसाई। गुजरात में मुसलमानों का बड़े 1000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला नरेंद्र मोदी, जब उसको आप प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी देंगे फिर वो यही हाल करे। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अवाम, ये दोनों लाजिम व मलजूम है। अभी पाकिस्तान आर्मी ने बिलखुसूस जो कैलकुलेट करके अमेरिका को बताया वो जंग बंदी करें और मामलात जो है खित्ते के ठीक करें, जिसमें हमारी फील्ड मार्शल का किरदार है, वजीर आजम का, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स का भी है। आप समझते हैं कि नेशनली लोगों के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा? पाकिस्तान की हुकूमत ने काम किया है कि जो दुनिया में बड़ी ताकतें नहीं कर सकी। ये मतलब इस पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा एहसान। वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ उमर हयात खान साहब मौजूद है, बोल्ड टीवी के कॉरेस्पोंडेंट इस्लामाबाद में होते हैं। उमर भाई, मार का हक, ऑपरेशन संदूर और हमारी तरफ से बुनियानुल मरसूस, इसके बाद दोनों तरफ जो आर्मीज है, अफवाज हैं, अफवाज पाकिस्तान और इंडिया, उनका एक तो मोराल, उसके ऊपर हमने बात करनी है। दूसरा, अभी हालिया दिल्ली के अंदर एक वाकया हुआ है कि काजी सर्विस ब्रिगेडियर और उसके बेटे को मारा गया है। बस इसी बात के ऊपर, क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था जो जंग के ऊपर, आपको पता है कि कहीं पर भी इंडियन फौजी जाते हैं लोग उनसे सवालात करते हैं, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था कि लोगों ने उसे अदम बर्दाश्त होने की हैसियत में उसे मारा है। तो आप मुझे बताएं कि मोदी के आने के बाद इंडियन कल्चर में क्या फर्क आया, मार का हक के बाद इंडियन अफवाज के लिए कितनी मुश्किलात पेश आई और मार के हक के बाद पाकिस्तान अफवाज के लिए नेशनली और इंटरनेशनली क्या कामयाबियां हुई? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। 2014 में पहली दफा नरेंद्र मोदी इंडिया के वजीर आजम बने और उसके बाद से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है वो परवान चढ़ रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जो जिसका अस्करी विंग पहले बना और उसके बाद उनका पॉलिटिकल विंग बना। और फिर जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो ग्रेटर हिंदुस्तान का नारा लगाया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का है और बाकी जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो इस वजह से एक अदम बर्दाश्त का कल्चर जो है वो वहाँ पे आम हुआ। खास तौर पे मुसलमानों को बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद हमारी जो मसीही बरादरी है, सिख बरादरी है, उनके साथ जुल्म सितम हुआ। इवन दलित जो कि लो कास्ट लोग हैं, उनके साथ भी जो है वो ये मामलात रहे। और फिर जो हिंदुत्व नजरिया है उसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया। तो वो उससे ये नुकसान हुआ कि हिंदुस्तान जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे वो संविधान कहते हैं, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि भारत एक सेकुलर रियासत है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस रियासत को एक हिंदुत्व या हिंदू इंतहा पसंद मुल्क जो है वो बना के वो पेश किया। और शायद इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वहां पर ये चीजें हो रही हैं। अब आपने जो बात की कि भारतीय अफवाज और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान डिफरेंस क्या और फिर 10 मई के बाद क्या है, तो उसमें एक
चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जो ताकत है उसको मिसकैलकुलेट किया, और उन्होंने ये सोचा था कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान से हमें जवाब नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और फिर पाकिस्तान के बहादुर अवाम जो अपनी अफवाज के पीछे खड़ी रही, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दिया हिंदुस्तान को। और मुझे आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की याद है कि जब 10 मई को उन्होंने यानी 10 मई आ चुका था, 12 बजे के बाद उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि हम इसका ऐसा रिस्पांस देंगे और नो वेट फॉर योर रिस्पांस। नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि अब जगह का तयन भी हम करेंगे कि हमने कहाँ मारना है और कैसे मारना है, ये भी हम आपको बता दुनिया बताएगी और दुनिया फिर आपको बताएगी। तो ये मतलब एक ऐसा सिनारियो था कि उसके बाद हमने ये देखा कि भारत जो है वो घुटनों के बल आ गया, और नरेंद्र मोदी, जिनको सरेंडर मोदी कहा जाता है, उन्होंने कॉल कर दी डोनाल्ड ट्रंप को और उनको कहा कि आप मुदाखलत करें, ठीक है, और आप इस जंग को रुक पाए। S-400 जैसा वॉर इक्विपमेंट है जो तबाह हुआ, फिर कोई 5 जहाज कह रहा है, कोई 6 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, तो वो भी इंडिया का नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद जो चीज हमने देखी कि एक तो पाकिस्तानी अवाम के दिलों में पाकिस्तानी अफवाज के लिए इज्जत जो है पहले थी वो मजीद बढ़ गई, और क्योंकि हम ये अक्सर ये कहते थे कि हमारे से 10 गुना ताकतवर दुश्मन पाकिस्तान में कई प्रॉक्सीज का स्पॉन्सर्ड और तमाम जो चीजें हैं करने वाला भारत वो डिफेंसिव पोजीशन पे आ गया। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि हमारा जो कौमी इत्तेहाद है, जो पाकिस्तान की अफवाज की बहादुरी के साथ साथ जो पाकिस्तान के अवाम की जो एक बहादुरी है, उससे ये मुमकिन हुआ है। अब आपको मैं मजे की बात बताऊं, मेरे पास उस रात फुटेजेस आ रही थी, नूर खान एयरबेस पर जो है वो अटैक किया गया। हाँ जी। तो उसके बाद रावलपिंडी के जो अवाम थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियोस मैंने खुद देखी है, रावलपिंडी के अवाम वो पाकिस्तान के फ्लैग्स लेकर बाहर निकले और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मतलब एक जज्बा था लोगों के अंदर, और यही जज्बा शायद जब पाकिस्तान की फौज ने यह जज्बा देखा अवाम का, तो उन्होंने कहा अब हमें कोई नहीं हरा सकता, और पाकिस्तान ने डू और डाई की। और वो अटैक ऐसा अटैक था कि जिसमें जो भारत को संभलने का मौका फराहम ना कर सका, और फिर भारत जो है वो चारों शाने चित हो गया। और अक्सर एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है कि चारों शाने चित भी और फिर दंदान शिकन जवाब। ये ऐसा जवाब था कि ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा, और जब तक पाकिस्तान और भारत को ये जवाब इसलिए भी याद रहेगा, और इसके साथ साथ एक और मुल्क है उसको भी ये जवाब याद रहेगा कि उसके बने हुए तैयारे जो है वो काम आए, और जिसपे बड़ा अंदाजा थे जब राफेल आए, आप यकीन करें कि उनकी आरती उतारी गई, उनके आगे जो है पूजा की गई। ठीक है, वो उनका मजहबी एक मामला है, लेकिन मसला ये है कि मशीनरी जो है वो मशीनरी है। आप उसको किसी न किसी तरीके से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये भी हमारा भगवान है जो हमें बचाएगा पाकिस्तान से। लेकिन उनके पास भगवान है तो हमारे पास जो है वो खुदा है, अल्लाह है, कि जिसके हम नाम लेवा हैं, और हम ये कहते हैं कि उस सब तारीफें उसी की है, वो माबूद हकीकी है, माबूद बरहक है, और उसी की तरफ हमने लौट के जाना है। तो ये हमारा एक जज्बा है। तो हम मौत से भी नहीं डरते, और हम ये कहते हैं कि जनाब हम पहले छेड़ते नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ छेड़े फिर हम उससे छोड़ते नहीं। भारत के अंदर जो अदम बर्दाश्त का मुआशरा है ये मोदी की वजह से हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इसके जिम्मेदार है। हाँ। अब आपको मैं मजे की बात बताऊं, जब गुजरात के CM थे नरेंद्र मोदी, तो उनको क्या कहा जाता था? बुचर ऑफ गुजरात। गुजरात का बुचर, कसाई, मतलब बुचर, हाँ, कसाई। मैं अपने आप लोगों के लिए कि गुजरात में मुसलमानों का बड़े 1000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला नरेंद्र मोदी, ठीक है, जब उसको आप मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का पद देंगे, पद कहते हैं ना, कुर्सी देंगे, तो फिर वो यही हाल करेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री तो यही हाल होगा। जनाब देखिए, मैं आपको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अवाम सर, ये दोनों लाजिम और मलजूम है। वाह, हमारे अंदर जो है अगर कुछ किसी मामले पर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर कोई बैरूनी जारहियत होती है तो
उसका न सिर्फ हम मर्दाना वार मुकाबला करते हैं, बल्कि हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है कि हम कम वसाइल के अंदर रहकर भी दंदान शिकन जवाब दे सकते हैं। और यही हाल इस वक्त अमेरिका का भी हो रहा है। ठीक है, अमेरिका ने मिसकैलकुलेशन की। अमेरिका ने ये कहा कि एक दिन में हम मामला जो है वो सेटल डाउन कर लेंगे, और जैसे ही हम खामेनेई पे हमले करके उसको मार देंगे, उसके बाद ईरान के अंदर रेजीम चेंज हो जाएगा। वो लोग जो कुछ 10-12 दिन पहले सड़कों पर थे वो फौरन निकल आएंगे, और वो ईरान की फौज को जो है वो, या ईरान के जो पासदारान हैं उनको जो है वो मार देंगे। तो ये एक पूरी प्लानिंग थी। लेकिन जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, तो ये मैं आपको बता दूं कि ईरान का वो जवान जो ईरान के रहबर खामनेई के खिलाफ खड़ा हुआ था, अच्छा। ईरानी हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ था, अच्छा, वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। वाह। अच्छा, मुझे ये बात बता दें कि 9-10 मई की रात को हमने देखा कि 99.9% लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। चंद एक आपको पता ही, आज भी एक जगह पे बड़ी अहम इंटरेक्शन में भी मैंने भी जिक्र किया, आपने भी इस हवाले से बात की। मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के ऊपर भी बात करना चाहूंगा। जो अभी पाकिस्तान आर्मी ने बिलखुसूस मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो कैलकुलेट करके अमेरिका को बताया कि आप यहाँ से जो है वो जंग बंदी करें और मामलात जो है खित्ते के ठीक करें, जिसमें हमारी फील्ड मार्शल का किरदार है, वजीर आजम का, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स का भी है। इसके बाद जो एक तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आपने देख लिया कि पूरी दुनिया ने, आज भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर वहां पर जो हाउस ऑफ कॉमन है उसके अंदर भी पाकिस्तान की तारीफ हो रही थी। मैंने कुछ स्पेन से फुटेजेस देखी हैं, वहां पर जो ये पीस टॉक हो रही थी इस्लामाबाद की, वहां पर टीवी और बड़ी स्क्रीन के ऊपर, शाहराहों के ऊपर ये पीस टॉक, जिस तरह हमने 9-10 मई को देखा था ना, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, लिबर्टी चौक पे ऊपर DGISPR और तीनों की नेवी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी, और लोग ऐसे देख रहे थे जैसे क्रिकेट का मैच होता है। ये ऐसी यही पीस टॉक जो है दुनिया के हर एक कॉर्नर के ऊपर क्रिकेट मैच की तरह या फुटबॉल मैच की तरह लोगों ने देखा है। ये फुटेजेस आ रही है ट्विटर के ऊपर भी। आप समझते हैं कि नेशनली लोगों के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा आफ्टर दिस? पाकिस्तान आर्मी के लिए क्या क्वेश्चन होगा? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत ने वो काम किया है कि जो दुनिया में बड़ी ताकतें नहीं कर सकी। पाकिस्तान एक पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान दुनिया को ये बता रहा था कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया के अंदर अमन चाहता है, और उसमें पाकिस्तान जो है वो कामयाब हुआ है। आपने बरतानवी पार्लियामेंट का जिक्र किया, इसी तरह दीगर जो ममालिक हैं उनकी तरफ से तहनीती पैगाम आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बेहतरीन कोशिश की, और पाकिस्तान ने जंग को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने जो 2 हफ्तों के लिए जंग को रुकवाने की कोशिश की ना, हाँ जी, ये मतलब इस पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा एहसान था। वाह। और ये एहसान इस ज़िम्न में था कि पूरी दुनिया इससे बराह रास्त मुतासिर हो रही थी। अब जाहिर सी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हम बात करें तो वहां से तेल पूरी दुनिया को सप्लाई हो रहा है, बड़े ममालिक को सप्लाई हो रहा है, और इन हालात में तेल की कीमतें उनमें इजाफा हुआ, आम आवाम जो है वो मुतासिर हुए। अमरीका जैसे मुल्क को तेल की कीमतों में जो है 34 से 40% तक इजाफा करना पड़ गया। ठीक है, जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनके पास तो बड़ा पैसा है। तो पाकिस्तान में फिर भी वो देख रहे थे कि हम कम इजाफा हुआ उनसे। लेकिन अब मसला ये है कि इंटरनेशनली तो हमारा मोराल बहुत हाई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप वही बात करते हैं कि 99.9% लोग आज भी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज के साथ इस वजह से है क्योंकि जो भी काम ये इस वक्त कर रहे हैं उससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं हो रही, नेकनामी हो रही है, और लोग इस चीज को एडमिट कर रहे हैं। अब ये पीस टॉक जो है, इस्लामाबाद टॉक्स की हम बात करें, इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर आप देखें इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद था, और जो हॉस्पिटैलिटी उन्होंने देखी पाकिस्तान के लोगों की, वो यकीन करें कि वो अपने यहाँ भी बता रहे हैं और जाके अपने मुल्कों में भी बता रहे हैं। अभी जहाँ जिस होटल में हम हैं, इसकी लॉबी के अंदर वो सारे लोग थे जो कि पीस टॉक के अंदर जी, उस दिन हम डिनर पे भी इकट्ठे थे। हाँ जी। तो यही मामला है कि जनाब ये सारी चीजें जो है, इन तमाम चीजों को देख के हमें ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो, मैं हमारे फैसलाबाद के पीर साहब वाली बात करूंगा, आप जानते भी हैं, हाँ जी। जिन्होंने कहा कि दुनिया के सूफी सूफी बरकत अली साहब, उन्होंने कहा दुनिया के फैसले जो है, किस्मत के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। तो वो वक्त आ गया, और ये क्रेडिट गोज टू वजीर आजम शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कि जिन्होंने वो ट्रस्ट गेन किया, और फिर वो ट्रस्ट न सिर्फ गेन किया बल्कि दुनिया को ये एतमाद दिलाया कि पाकिस्तान एक की प्लेयर है। पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिकली एक ऐसे जगह पर वाक़ है
कि वो किसी भी जगह पे जो है इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस कर सकता है। वाह, लेकिन पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। हम हिंदुस्तान को भी कई बार ये बता चुके हैं कि आए, तमाम तनाज़ात को मिल बैठ के टेबल पे हल करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो हमेशा एक रिवायती हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए राह फरार इख्तियार करता है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सर क्रीक हो, चाहे वो कोई भी इशू हो, छोटे से छोटा इशू हो या बड़े से बड़ा इशू हो, पाकिस्तान कहता है जी टेबल पे है। अब उनको पता है कि टेबल पे हमारे पास कोई दलील नहीं है।